स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम फ्लो चार्ट ड्राइंग ही सीखेंगे। जैसे कि हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस में जो फ्लो चार्ट दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर में वो बना रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम फ्लो चार्ट नंबर 7 बनाना सीखेंगे। टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन, तो हमने ये फैसला करना है कि दिया गया नंबर इवन है या ओड। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया फैसला, डिसीजन। तो चलिए स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम एक टर्मिनल सिंबल यूज करते हैं और इसमें स्टार्ट लिख दिया जाएगा, यानी कि ये हमारे फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और आपको पता है कि हर फ्लो चार्ट के स्टार्ट में एक टर्मिनल सिंबल यूज किया जाता है जो किसी भी फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम एक पैरेललोग्राम शेप यूज करेंगे और इसके अंदर इनपुट लेंगे नंबर n। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ले ली एक नंबर की जो कि वेरिएबल है n। तो यहाँ पे इस इनपुट को हम यूज करेंगे और यूजर से हम इनपुट लेंगे और बाद में चेक करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम एक प्रोसेसिंग सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है रिमेनिंग इज इक्वल टू n mod 2, यानी कि जो n दिया गया है इसका जो नंबर हम लेंगे उसका मोड लेंगे 2 के साथ। ये बिल्कुल डिवाइड की तरह काम करता है, लेकिन डिवाइड में ऊपर वाला आंसर होता है, लेकिन मोड में जो नीचे बच जाता है 0 वो हमारे पास आता है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे एक डायमंड शेप यूज होगी और ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होगी। यहाँ पे हमने चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को 2 के साथ तो नीचे यहाँ तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। तो अभी हम इस केस के लिए भी आगे लिखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 है। अगर तो 0 है तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अगर तो 0 नहीं है तो ये फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, इफ यस, तो फिर हम क्या करेंगे, एक फिर से यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट सिंबल यूज की जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट n इज इवन। तो अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर है वो इवन है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ट्रू हो गई कंडीशन। तो फिर हम क्या कर देंगे कि नंबर को प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो नंबर इनपुट दिया हमने वो इवन नंबर है। अब स्टेप नंबर 6 देखते हैं। इफ नो, अगर तो आपने जो रिमाइंडर लिया वो 0 के इक्वल नहीं आता तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रिंट n इज ओड। तो जो नंबर हम प्रिंट करेंगे वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर इवन है, अगर फॉल्स है तो नंबर ओड है। और वहां पे कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो ट्रू, अगर 0 के इक्वल ना हुआ तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब स्टेप नंबर 7 देखते हैं और स्टेप नंबर 7 के अंदर यहां पे एक टर्मिनल सिंबल आ जाएगी, क्योंकि हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया और यहां पे हम एंड लिख देंगे। ये तो था स्टेप वाइज हमने फ्लो चार्ट को समझा। अब हम इसकी एक फुल फॉर्म देखते हैं और जिसके अंदर हम फ्लो लाइंस की मदद से भी देखेंगे कि एक स्टेप के बाद किस स्टेप की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले टर्मिनल सिंबल आ गई स्टार्ट, उसके बाद है फ्लो लाइन और एक पैरेललोग्राम शेप के अंदर हम ले रहे हैं इनपुट नंबर n, एक नंबर n की इनपुट ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर एक फ्लो लाइन और फिर एक प्रोसेस सिंबल। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका मोड लेना है 2 के साथ, यानी कि इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करने के बाद जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो नीचे या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक फ्लो लाइन आ जाएगी और यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग। फिर हमने चेक करना है कि रिमाइंडर इज 0, हमने चेक करना है कि जब हमने n को 2 के साथ डिवाइड किया तो नीचे जो रिमाइंडर होता है वो 0 है या नहीं। अगर तो 0 है तो हम यस वाली साइड पे मूव कर जाएंगे, अगर तो 0 नहीं है तो हम नो वाली लाइन पे मूव कर जाएंगे। तो अगर ये यस हो गया यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां पे एक पैरेललोग्राम शेप आ जाएगी और यहां पे हम लिख देंगे प्रिंट n इज इवन, कि जो हमारा नंबर है वो इवन है, क्योंकि हमने जब उसका रिमाइंडर लिया 2 के साथ तो नीचे रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इवन। अब इस डिसीजन मेकिंग की दूसरी साइड पे देखते हैं जिधर नो लिखा गया है कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता, यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो फिर हम
हम फ्लो लाइन के बाद क्या लगा देंगे, एक पैरेललोग्राम शेप, और इसमें क्या लिखेंगे कि प्रिंट n इज ओड, कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पे नंबर प्रिंट होगा वो क्या हो जाएगा, ओड। इसके बाद दोनों पैरेललोग्राम शेप्स की नीचे से हमने फ्लो लाइंस निकालनी है और इनको मिला के एक फिर से टर्मिनल सिंबल यूज करनी है, और इस टर्मिनल सिंबल के अंदर हम क्या कर देंगे, एंड लिख देंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट इधर क्लियर हो जाएगा। मैं एक दफा फिर बता दूं कि रिमाइंडर अगर 0 है तो नंबर इवन है, अगर 0 नहीं है 1 है तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।